बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस किसी से छिपी नहीं है। अब तो रवीना की बेटी भी बिग स्क्रीन का हिस्सा बन गई हैं। तो जितनी बातें रवीना के काम को लेकर होती हैं, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी नजरों में वो सबकी छाई रहती हैं। आखिर रवीना ने जब प्यार में धोखा खाने के बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी संग घर बसाया था, तो उन्होंने उनकी दूसरी बीवी बनने से भी गुरेज नहीं किया था। और हद तो तब हो गई जब अपनी सौतन को देख के रवीना इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि उन्होंने उन्हें भरी महफिल में सबके सामने चाटा जड़ दिया। दरअसल मस्त मस्त गर्ल रवीना ने 22 फरवरी 2004 को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी संग शादी की थी। पंजाबी, खत्री और सिंधी रीति रिवाज के साथ में दोनों ने उदयपुर में शाही शादी रचाई थी। रवीना टंडन ने साल 2005 में अपनी बेटी राशा को जन्म दिया, तो वहीं साल 2008 में बेटे रणवीर वर्धन थडानी को जन्म दिया था। वहीं रवीना टंडन से शादी करने से पहले अनिल की पहली शादी हो चुकी थी। उनकी पहली शादी नताशा सिप्पी के साथ हुई थी। तो एक बार रवीना का सामना जो है वो अपनी सौतन से भी हुआ, लेकिन ये आमना सामना एक लड़ाई पे जाकर के खत्म हुआ था। दरअसल साल 2006 में रितेश सिद्धवानी की न्यू ईयर पार्टी में अनिल और रवीना एक साथ पहुंचे थे। वहीं रितेश ने अनिल की एक्स वाइफ नताशा सिप्पी को भी पार्टी में न्योता दिया था। ऐसे में नताशा अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में नजर आई थी। पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद थे, उनका कहना था कि पार्टी में रवीना अपने पति अनिल के लिए खाना लेने गई, तो नताशा अनिल के पास पहुंची। नताशा सिप्पी अपने एक्स पति अनिल थडानी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ये सब जब रवीना ने देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई और बेकाबू हालत में उन्होंने जूस से भरा गिलास नताशा पे ही फेंक दिया था। रवीना बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी और उन्होंने अपना आपा खो दिया था। रवीना ने गुस्से में नताशा के सिर पे वाइन से भरा गिलास खाली करके उन पे फेंक दिया था। दो सौतन के बीच में हुई इस लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि किसी तरह उनके झगड़े को शांत कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना ने नताशा से हाथापाई भी की थी, वाइन भी फेंका था और गाली गलौज भी की थी। इस घटना के बाद खुद रवीना ने एक पुराने इंटरव्यू में बात की थी इस बारे में। रवीना ने इस इंटरव्यू में कहा था, और जो हुआ उसका मुझे अफसोस नहीं है। मेरे पति अनिल भगवान और मेरे पिता के बाद सबसे शुद्ध और साफ सुथरे इंसान हैं। मैं किसी को भी उन पे आक्षेप नहीं लगाने दूंगी। उनका कोई भी अपमान मेरा अपमान है। कोई भी मेरे परिवार को बदनाम नहीं कर सकता है। बात रवीना और अनिल की करें तो इस कपल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। फिर जब अपनी गोद ली हुई बेटियों के साथ रवीना ने प्रोडक्शन का काम शुरू किया, तो काम के सिलसिले में ही उनकी मीटिंग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से भी होने लगी। उस वक्त अनिल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी नताशा सिप्पी से तकरार चल रही थी। नताशा फिल्म मेकर रोमू सिप्पी की बेटी थी। अनिल की निजी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में रवीना से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इस दौरान अनिल ने पत्नी नताशा सिप्पी से तलाक ले लिया। तलाक के बाद नताशा का कहना था कि रवीना की वजह से अनिल उनसे अलग हुए। रवीना पे होम ब्रेकर का टैग भी लगाया था। आपको बता दूं कि अनिल ने रवीना को उनके बर्थडे पे प्रपोज किया था और प्यार में धोखा खाने के बाद रवीना ने इसका जवाब हाँ में दिया था। नवंबर 2003 में इन दोनों ने सगाई की थी और फिर फरवरी 2004 में रवीना अनिल की दुल्हन बन गई थी। रवीना की ये पहली शादी थी और अनिल दूसरी बार दूल्हा बन रहे थे। रवीना और अनिल की शादी बॉलीवुड की यादगार शादियों में से एक है। इनकी शादी उदयपुर के शिव विलास पैलेस में हुई थी, जिसमें काफी बड़ी रकम जो है वो खर्च की गई थी। रवीना पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी थी जिन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। शादी के खास दिन के लिए रवीना ने अपनी मां वीना टंडन की शादी को रीडिजाइन किया था, जो कि 35 साल पुरानी थी। जितनी ग्रैंड ये शादी थी, उतना ही खर्च रवीना की विदाई के लिए आई डोली में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि रवीना ने 100 साल पुरानी डोली में मंडप में एंट्री ली थी। एक्ट्रेस विंटेज डोली में बैठी थी, जिसमें कभी मेवाड़ की रानी को बैठाया गया था। गौरतलब है कि रवीना और अनिल के दो बच्चे राशा और बेटा रणवीर हैं, और वहीं अनिल से शादी करने से पहले ही रवीना ने दो बच्चियों छाया और पूजा को गोद लिया था। रवीना अपने गोद लिए हुए बच्चियों का भी बहुत ध्यान रखती हैं। उनकी बेटी राशा बॉलीवुड में कदम रख चुकी है। इसी साल राशा ने जो है अजय देवगन के भांजे अमान देवगन के साथ फिल्म आजाद से डेब्यू किया। हालांकि फिल्म खास कमाल जो है वो नहीं दिखा पाई थी।